हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अब जल्दी से जुड़ जाइए और बेहतरीन सा एक सेशन करते हैं। कल एक टेक्निकल इशू होने की वजह से हमारा जो है क्लास आधी अधूरी रह गई थी। करते हैं उसे अब थोड़ा पूरा, पढ़ते हैं आगे। तो कल हमने सीखा था ब्लड रिलेशन में कि एज ट्री क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं के आधार पर और भी क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं, पहले एक बार जो है समझ लेते हैं कैसे हमने एज ट्री को बनाया था। तो एज ट्री कैसे हमने तैयार किया था वो देखते हैं पहले। मैंने कहा था कि ये आप हो, तो आपसे ऊपर की पीढ़ी आपके ऊपर आएगी। आपके पापा से ऊपर की पीढ़ी, आपसे ऊपर की पीढ़ी कौन है? आपके फादर। उनसे ऊपर की पीढ़ी उनके आपके ग्रैंडफादर। ऐसी मम्मी के लिए हो जाएगा, ऐसी पापा के लिए, ठीक है ना। आपसे नीचे की पीढ़ी आपके नीचे, यानी कि आपके बेटा बेटी, उनके बेटा बेटी उनके नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे ऊपर करते रहोगे। और मैंने कहा था बराबर वाली पीढ़ी को बराबर में रखोगे। अगर चाचा के बराबर यानी पापा के बराबर वाली पीढ़ी है, पापा के भाई बहन है, तो यहाँ पे होंगे, ठीक। इस तरीके से बताया। और मैंने बताया था आपको, अगर मेल अगर डिनोट करना है तो कैसे करोगे, एक साइन बनाओगे क्या, प्लस का। और फीमेल अगर आप डिनोट करोगे तो कैसे करोगे, एक साइन बनाओगे माइनस का, ठीक है। इस तरीके से बताया था मैंने। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन लिखते हैं वैसे ही। राम श्याम का भाई है और गीता श्याम की बुआ है और रमेश राम के पिता हैं। तो बताइए रमेश और गीता के बीच क्या संबंध है। ये आपको क्वेश्चन है। अभी आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है सही सही। देखो आप जरा आंसर क्या आएगा, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। जल्दी जल्दी करते, आ जाओ। कैसे करेंगे, वही हिस्ट्री बनाएंगे। कैसे करेंगे देखो, राम और श्याम भाई हैं, बस राम और श्याम को लिख लो। ये राम और ये, अब आपके ऊपर है। इसे शॉर्ट में लिखना चाहो शॉर्ट में लिखो, सीधा सीधा लिखो आर और ये एस। बस हमें समझ में आना चाहिए, हम दूसरे को समझाना नहीं है। आपको जल्दी करना है, कैसे करना है वो आपके ऊपर है। देखो, तो राम और श्याम भाई हैं, तो इन दोनों को समान पीढ़ी में रखा है मैंने, ठीक। अब उसने क्या बोला है कि गीता जो है श्याम की बुआ है। श्याम की बुआ यानी कि श्याम के पिता की बहन, ठीक। ये कौन होगी, श्याम के पिता की बहन, या श्याम के पिता होंगे। और ये होगी इसकी बहन, यहाँ कौन आएगी, गीता, ठीक। ये प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि ये पिता है, ठीक है। मेल है इसलिए प्लस का साइन रखा है। आगे फिर रमेश राम के पिता हैं। रमेश जो है राम के पिता हैं। रमेश जो किसके पिता हैं, राम के पिता। जब ये दोनों भाई भाई हैं तो ये कौन होंगे, इसके ही पिता होंगे, यानी कि यही है रमेश। रमेश जो होंगे वो यही होंगे, ठीक। अब पूछा क्या है, रमेश और गीता के बीच में संबंध क्या है। रमेश और गीता के बीच में संबंध क्या है, भाई बहन का संबंध है। किसका संबंध है, भाई बहन का, ठीक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपके। योगेश चौधरी और रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप शेयर कीजिए क्लास को और बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या हुआ? अरे बाप। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो कैसे करेंगे। पहले आप कोशिश करके किया करो मेरे क्वेश्चन करने से पहले, ठीक? तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे, कहाँ गलती करते हैं हम, कहाँ सच्चे से। अगर गलती हमें समझ में आ गई तो हम आगे और भी अच्छा बेहतर कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे अब। ए बी का पिता है, बस इसी लाइन को देखो, ए बी का पिता है। ए जो है पिता है तो ए ऊपर आएगा और बी नीचे। ए के ऊपर क्या होगा, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि पिता है यानी कि मेल है, इसका पता नहीं ये कौन है, ठीक? बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है, बी जो है पुत्री है यानी कि ये फीमेल है, सी की पुत्री है। अब सी जो इसकी जो सी जो होगी वो क्या होगी, देखो पिता तो ये है ही ऑलरेडी, तो ये जो होगी सी क्या होगी, डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, डी बी का भाई है, डी भाई है, प्लस का साइन लगाया, ठीक? एन सी की बहन है, एन जो है सी की बहन है, सी की बहन है एन, ये भी क्या होगा माइनस। बी एन से किस प्रकार संबंधित है, बी एन से किस प्रकार संबंधित, बी का और एन का संबंध पूछा है। बी एन से किस प्रकार संबंधित है, एन से बी का क्या संबंध है, ठीक? बी का एन से क्या संबंध है, देखो ये बहन, देखो बी तो एन जो होगी इसकी मौसी होगी, ठीक? लेकिन ये कौन होगी इसकी, बी का एन से संबंध, ठीक? तो इसकी भतीजी लिखेंगे, ठीक? क्या होगी, भतीजी। एक्चुअल में तो जो बनेगा वो भांजी होता है, भतीजी यहाँ पे करना हमें सही होगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी को यहाँ क्वेश्चन में डाउट है तो आप बोल सकते हो सर यहाँ सच्चे समझ में नहीं आया, एक बार और समझाओ, आप बोल सकते हो, ठीक? मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहूँगा साथ साथ। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। देखो एक बार कमेंट करके ये और बता दो आपको ऑडियो और वीडियो जो है अच्छे से ऑडियोबल और विजुअल है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप, या फिर कुछ अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, कुछ अच्छे से सुनाई ना दे रहा हो, ठीक? देखो ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है तो ए के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक? सी ए की माता है, सी जो है ए की माता है, ए की माता है सी, ठीक? डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी। और एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र है, पुत्र है तो प्लस का साइन। ए एफ के बच्चे किस प्रकार संबंधित है, ए एफ के बच्चे से, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है एफ के बच्चे से, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ के बच्चे का ये क्या लगेगा, दादा लगेगा, क्योंकि फीमेल है, सॉरी मेल है तो दादा, ठीक? ग्रैंडफादर क्या होगा, दादा, ठीक? एफ के बच्चे से क्योंकि पुत्र का पुत्र, ठीक? या पुत्री भी हो सकती है लेकिन ए क्या लगेगा इसका, दादा लगेगा, ठीक? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कैसे करते हैं? बी तथा क्यू भाई है, बी तथा क्यू भाई है, बी और क्यू क्या है, आपस में भाई भाई है, ठीक। इसने एक के लिए बोला तब भी, देखो इसने बी तथा क्यू, बी और क्यू दोनों भाई हैं, यानी दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं। अगर इसने एक बार लिखा है तो इसका मतलब यही है दोनों भाई भाई है, ठीक। आगे, क्यू एल का पुत्र है, क्यू जो है एल का पुत्र है। अब ये नहीं पता एल फीमेल है या मेल, तो इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ा है मैंने। एल जे का भाई है, एल जो है जे का भाई है, जे का भाई है एल, तो ये क्या हो गया, मेल। जे एन का पुत्र है, जे जो है एन का पुत्र है, जे एन का पुत्र है, ठीक है। अब ये नहीं पता ये मेल है या फीमेल। जे एन का पुत्र है। बी एन से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है, एन से किस प्रकार संबंधित है। तो बी जो है एन का क्या लगता है ये बताना है एक्चुअल में, ठीक है। तो बी एन का क्या लगता है, देखो ये हो गया पुत्र, ठीक है, जे भी पुत्र है, जे एन का पुत्र है, तो पुत्र का देखो ये पुत्र हो गया, ये भाई यानी कि ये भी पुत्र होगा इसका, ये दोनों आपस में बाप बेटे हो गए, या बाप बेटे हो गए, या फिर आपके जो है बाप बेटे हो गए, या फिर बेटा और माँ हो गए, ठीक। आगे देखो बेटे का बेटा हो गया ये, ठीक। तो यहाँ से ही इसका संबंध क्या होगा, ये इसका क्या लगेगा, पोता, सॉरी हाँ पोता लगेगा, और ये भी क्या लगेगा इसका, पोता लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पौत्र, पौत्र जो होगा यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। एक बार और देखो, ये इसका दादा लगेगा या दादी लगेगी, ठीक है। तो ये इसका पोता पोती कुछ भी हो सकता है, ये पोता होगा, ठीक है, दोनों क्या है, मेल है, तो ये भी क्या होगा, पोता होगा। एन और बी के बीच में संबंध क्या है, पोता और दादा का संबंध है, ठीक। अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कुछ अलग देखने को मिलता है या नहीं। देखो एक्स वाई का पति है, एक्स जो है वाई का पति है, जब ये पति है तो ये क्या होगी, पत्नी, ठीक। ये पति है तो ये क्या होगा, पत्नी। एक्स जो है वाई का पति है, ये पति पत्नी हो गए दोनों आपस में, ठीक। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, तो एक्स और वाई की पुत्री जो होगी वो क्या होगी, डब्लू होगी। जेड डब्लू का पति है, जेड जो है डब्लू का पति है, मैंने इक्वल का साइन लगाया पति पत्नी को डिनोट करने के लिए, तो आपको भी ऐसे ही रखना है, कल बताया था मैंने। एन जेड की पुत्री है, एन जो है जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री कौन है, एन, ठीक। एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से क्या संबंध है ये पूछा है, ठीक है। अब देखो हाँ जी, देखो एन का ये पिता हो गया और ये इसकी माँ, ठीक। तो माँ के पिता जो होंगे वो नाना होंगे, ठीक, और ये कौन होंगी, नानी, यानी कि एन और वाई, वाई जो है एन की क्या लग रही है, नानी, ठीक। अब यहाँ पे पूछा क्या है, एन का वाई से पूछा है, एन का वाई से पूछा, यानी कि एन जो वाई की
क्या लगती है, ठीक। n जो है y की क्या लगती है, तो n y की क्या लगेगी, क्या लगेगी, पोती, ठीक है। वैसे देवती या देवता होता है, ठीक है, देवती या देवता होता है, लेकिन जब देवती देवता ना मिले तो हमें पोती लगाना सही होगा, ठीक है, पोती लगाना बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। चलो आगे देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा। चंदा भरत की पत्नी है, करते हैं फिर। चंदा भरत की पत्नी है, ठीक। मोहन चंदा का पुत्र है, मोहन जो है चंदा का पुत्र है। यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है मेल है या फीमेल, तो यहाँ साइन लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये लगे कि नाम में कन्फ्यूजन होगा तब साइन लगाने हैं आपको, प्लस माइनस। तो मोहन चंदा का पुत्र है, ठीक, चंदा का पुत्र कर दिया हमने मोहन। आशीष भरत का भाई है, आशीष जो है वो भरत का भाई है, आशीष भरत का भाई है। आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है, और ध्रुव का पिता है। तो आशीष ही क्या है, ध्रुव का पिता है। ध्रुव का पिता है, ठीक है भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है, मोहन और ध्रुव के बीच में संबंध बताना है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ से, ये इसके पिता हो गए, और पिता के भाई ये कौन हो गए, चाचा, ठीक है, ये कौन हो गए, चाचा। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाकी आप जब सीख जाओगे अच्छे से तो एक बार में ये क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही कर दोगे। पीडीएफ के लिए आपको जल्दी कुछ कुछ ना कुछ मिलेगा, जल्दी एप्लीकेशन पे भी मिला करेगी। और वरना आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मिलेगा हमारा, जल्दी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। अभी कुछ दिन जो है आप हैंड नोट्स बनाओ, देखो हाथ से नोट्स बनाओगे तो और बेहतर रहेगा। पीडीएफ हालांकि आपको मिल तो जाएगी। चलो आ जाओ, देखो। तो पूछा क्या उसने, मोहन ध्रुव के बीच संबंध पूछा है। तो ये चाचा का पुत्र क्या होता है, चचेरा भाई, क्या होगा, चचेरा भाई, ठीक है। चचेरा भाई कहाँ है, ऑप्शन बी। अगर चचेरा भाई ऑप्शन में ना होता, सिर्फ भाई होता, तो भाई भी लगा देते, हमारा आंसर सही होता, ठीक है। चलो आ जाओगे। अब एक चीज समझो, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको संबंध का जो भी व्यक्ति दे रखा है या पर्सन दे रखा है उसका जेंडर मालूम ना पड़े, ठीक है। जब भी क्या पड़ा है आपको, जेंडर का पता ना हो, मैंने बोला आपको जेंडर का पता ना हो, जब भी आपको जेंडर का पता ना हो, जैसे अब बताओ, ए बी का भाई है, ठीक है।
यही क्वेश्चन है। और इसको कैसे करोगे आप पूछ ले आपसे बस कि बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो बी ए का कौन लगता है एक्चुअल में, ये पूछा उसने। तो बी देखो, हम बनाएंगे बी और ए का भाई है, बी जो है, ए जो है बी का भाई है। तो ये तो पता है कि ए भाई है, लेकिन ये नहीं पता ये भाई है या बहन। तो जब ऐसे पता चले आपको, जब आपको ऐसे पता चले कि जब जेंडर का पता ना हो, ना प्लस का पता हो ना माइनस का, ना तो मेल का पता हो ना फीमेल का, तब आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन करना सही होगा। तो आपको वहाँ ऑप्शन जो मिलेंगे, मान लो ऑप्शन ये है, मान लो ऑप्शन है ये, ए ऑप्शन आपको दे रखा है बहन, ऑप्शन बी दे रखा आपको भाई, ऑप्शन सी आपको दे रखा है भाई या बहन, ऑप्शन सी दे रखा आपको भाई या बहन, और ऑप्शन डी दे दे आपको नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना सही होगा, ये समझो। रीजनिंग का कोर्स पेड कब आया, कितने, क्या लिखा है, कितने का है। और जब देखो पेड कोर्स आएगा तो आपको सब पता चलेगा कितने का होगा। कोशिश ये रहेगी हमारी कि मिनिमम आपको, मिनिमम प्राइस में आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी का कोर्स मिले, बेहतर कंटेंट मिले जो कहीं ना मिल सके, ठीक। तो जब कोर्स लॉन्च होगा तो आपको बताया जाएगा एक दो दिन पहले ही कितने। अप्रोक्स आपका 400 रुपये के आसपास ही होगा, हो सकता है 400 से कम ही हो, ठीक। तो उसकी टेंशन ना लो, 400 के आसपास ही होगा पेड कोर्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और रीजनिंग, रीजनिंग का अगर आप लोगे तो और हो सकता है इसका आधा भी हो जाए, ठीक। अभी ये देखो क्वेश्चन पे समझते हैं क्या है, आ जाओ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करना सही होगा। तो ये तो पक्का है, ये बी जो है इसकी एक ही बहन या भाई है। तो जब आपको जेंडर का पता ना हो तो आपको ऑप्शन ये लगाना है जहाँ भाई या बहन दे रखा हो, जहाँ हमें कंफर्म ना हो कि भाई है या बहन। नन ऑफ दीज लगाना भी सही नहीं होगा, सिर्फ भाई या बहन ही सही होगा, ठीक है। समझ आया अच्छे से, चलो आ जाओ। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पी क्यू का भाई है, क्यू एम का पिता है, क्यू एम का पिता है, एम का पी से क्या संबंध है। एम का पी से क्या संबंध है ये बताना है आपको, ऑप्शन में लिखता हूँ।
बताओ इसका आंसर क्या। बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ कि कौन आंसर देगा, पहले देखते हैं। पी क्यू का भाई है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। करने को तो इसे सिर्फ आपको बिना वो एज ट्री अपने दिमाग में बना के भी कर सकते हो, वरना आप चाहो तो हाथों से भी करो। देखो कैसे करोगे। एच टी कैसे बनाना है आपने। पी क्यू का भाई है। पी जो है क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है। तो पी जो है क्यू का भाई है, ये नहीं पता क्यू कौन है अभी। ठीक है, क्यू का पता नहीं क्यू कौन है, लेकिन ये तो पता है पी कौन है। तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया कि मेल है, भाई है। ठीक है, बहन होती तो माइनस का साइन। क्यू एम का पिता है। क्यू जो है एम का पिता है। क्यू एम का पिता है। क्यू का भी पता चलेगा कौन है, लेकिन ये नहीं पता अभी एम कौन है, लड़का या लड़की। एम का पी से क्या संबंध है। एम का पी से क्या संबंध है, यानी पी का एम जो है कौन लगता है। एम कौन लगता है पी का, ये बताना है। एम कौन लगेगा ये बताना है। तो देखो ये आपस में भाई भाई, ये पिता है तो ये कौन होगा, चाचा। ये चाचा है। ठीक है, तो ये कौन होगा, या तो भतीजा होगा, या तो भतीजा होगा, या फिर भतीजी। ठीक है, जब ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा तो वहाँ हम सही करेंगे, या तो भतीजा या भतीजी। ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। किस किस को समझ नहीं आया वो बताएंगे मुझे, और कोई अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, प्लस का साइन क्यों लग रहा है, माइनस का क्यों लगा रहे हैं, वो एक बार और बता दूंगा, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। ठीक है, देखो एम एन का पुत्र है। एम एन का पुत्र है। डी एम की पुत्री है। डी का भाई क्यू है। क्यू का एन का क्यू से क्या संबंध है। एन का क्यू से क्या संबंध है ये पूछा है। ठीक, बीजीएम लाइव विद आतंकी। सर जी राधे राधे, राधे राधे भाई। वीडियो रुक रही है सर आपकी, वीडियो रुक रही है।
मेरे पास तो भैया लाइव बढ़िया चल रही है। एक बार आप रिफ्रेश करके देखो, शायद चल जाए ठीक। वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, एक बार आप देख लो चेक करके। ज़्यादा ही रुक रही है क्या वीडियो? अभी भी रुक रही है? जरा एक बार देखो। आतंकी भाई एक बार और देखो जरा, अभी भी रुक रही है क्या? और इसका आंसर दो क्या होगा। इसका आंसर दो क्या होगा। विक्की चौधरी रुक रही है अभी भी? यहाँ से तो बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ ठीक है। अब एक्सीलेंस कनेक्शन वगैरह सब ठीक है, फिर भी क्यों रुक रही है? चलो देखो, अब जहाँ तक सही आ रही होगी देखो, एक बार आप कनेक्शन आपके जो है उन्हें सही कर लो, एक बार वाईफाई के रिफ्रेश वगैरह करके देखो, शायद आ जाए। देखो एम एन का पुत्र है, डी एम की पुत्री है। एम और एन क्या है? एम जो है एन का पुत्र है, तो एन का पुत्र कौन है? एम। ठीक है, ये नहीं पता एन कौन है, ये नहीं पता एन कौन है। विक्की चौधरी आप सही है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चलो, अब देखो जुड़ जाओ और वीडियो को शेयर करो और भी अपने साथियों को जोड़ो। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो एच ट्री कैसे बनाना है हमें? अपनी पीढ़ी यहाँ है तो उसको अपनी पीढ़ी बराबर वाली पीढ़ी को अपने साथ रखना है, और अपने से ऊपर वाली पीढ़ी को अपने ऊपर रखना है, अपने से नीचे वाली पीढ़ी को अपने नीचे रखना है। ठीक है, तो कैसे रखोगे? इस तरीके से आओ, एम जो है एन का पुत्र है, एन का पुत्र एम है तो पुत्र को नीचे रख दिया, एन को ऊपर, यानी कि पिता है। ठीक, एम पुत्र है यानी कि मेल है, इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब आगे देखो, डी एम की पुत्री है, डी जो है एम की पुत्री है, एम की पुत्री है कोई डी, उसके लिए माइनस का साइन, क्योंकि फीमेल है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, डी का भाई क्यू है, डी का भाई है कोई क्यू, डी का भाई है क्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अब सीधा सवाल देखते हैं, यहाँ तक है, ये एच ट्री बन गया आपका, कैसे आपको हैंडल करना है। अब आ जाओ, एन का क्यू से क्या संबंध है? एन का क्यू से क्या संबंध? तो एन का क्यू से संबंध पूछा है, एन जो है क्यू का क्या लगता है एक्चुअल में, ये पूछा है। ठीक, एन जो है क्यू का क्या लगता है, तो ये क्या लगेगा? देखो ये पिता हो गया, और पिता के पिता क्या होंगे? दादा। ठीक है, अब ये तो पता नहीं ये प्लस है या माइनस, तो ये या तो दादा हो सकते हैं या फिर दादी हो सकते हैं, दादा या दादी में से कोई एक होगा। तो हमारा जो आंसर इसका देना होगा वो सही क्या होगा? दादा या दादी। ठीक, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए, वीडियो में अपने साथियों को जोड़ो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये अच्छे से समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा अच्छे से। और अगर और कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, जहां आपको जेंडर पता ना हो। आओ, पी एम का पति है, एम का पुत्र डी है,
डी का भाई एस है, एस का एम से क्या संबंध है? एस का एम से क्या संबंध है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। ठीक, आनंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और वीडियो को शेयर कीजिए आप, और भी अपने साथियों को जोड़ो। चलो देखो, एस का एम से क्या संबंध है ये पूछा है। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करने। एच ट्री बनाना है आपने, तो छोटा सा, चाहो तो आप इसे दिमाग में ही बना सकते हो, लेकिन अभी आप शुरुआत में हो तो आप पेन पेपर का इस्तेमाल करो। लेकिन जब एग्ज़ाम आए तब तक तो आपको पेन पेपर त्याग देने, बिल्कुल छोड़ देने, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अच्छे से तैयार हो जाओगे अपने लिए। आओ देखो कैसे करते हैं। पी एम का पति है, पी जो है एम का पति है, पी पति है, प्लस का साइन, एम क्या होगी फिर, अपने आप ही जेंडर क्या पता चल गया इसका, माइनस, यानी फीमेल है, यानी ये पत्नी होगी, ये पति है तो ये पत्नी। अब आगे देखो, एम का पुत्र डी है, तो एम का कोई पुत्र है डी, इसका जेंडर भी दे रखा है। डी का कोई भाई है एस, एस भाई है। एस का एम से क्या संबंध है, एस का एम से क्या संबंध है, तो ये कौन होगी, माँ होगी। एम का एम से क्या संबंध है, एस का, तो एस का संबंध पूछा तो एस क्या होगा, बेटा। ठीक, एस क्या होगा, बेटा होगा